Now the next topic is AC circuit containing resistance, inductance and capacitance, जिसको मैं बोलूँ RLC in series अगर जोड़ा जाए तो मैंने क्या किया भाई, let RLC connected in series, उनको सीरीज में जोड़ा गया to a source of EMF, एक EMF लिया गया है of same amplitude, जिसका एम्पलीट्यूड सेम है एंड फेज जो एंगल भी सेम रख रहे हैं। तो इस तरीके से मैंने एक RLC डायग्राम बनाया, रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस सेम इन द फेज एंगल, लेग बाई जो आपके पास लेग बाई कर रहा है ग्रेटर देन हो रहा है 90 डिग्री एंड ये आपके पास लेग बिहाइंड हो रहा है जो नीचे डाउनवर्ड डायरेक्शन में मैंने बना रखा है इंडक्टेंस करंट के रिस्पेक्ट में किया है। नाउ सेम ग्राफ इज देयर, एक ग्राफ बनाया मैंने क्या कि अगर मैं इसको एक ग्राफ के एक्स वाई ग्राफ से अगर प्लॉट करना चाहूं इस डायग्राम को तो क्या कर रहा हूं, एक फाई एंगल बनाया है जो कि रिजल्टेंट प्रोवाइड करेगा मेरे पास 90 डिग्री, लेग वाई कौन कर रहा था वोल्टेज, तो वोल्टेज अक्रॉस VL लिया है, लेग बिहाइंड कर रहा था कौन, आपके पास क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो एंगल दिया है वो कौन बिहाइंड कर रहा है, वोल्टेज जो कैपेसिटेंस का है। यहां से आपके पास करंट के साथ में सारी कनेक्शन बना रहे हैं, ठीक है। अब अगर मैं यहां से कहूं द मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R, इस रेजिस्टेंस के अलोंग में अगर मैं पोटेंशियल डिफरेंस निकालूंगा तो क्या हो जाएगा भाई, वो होगा आपके पास दैट VR इज इक्वल टू I नोट इनटू में R, होगा या नहीं होगा, आया समझ, ठीक है। अब मैं कहूं कि द मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इंडक्टेंस, उस इंडक्टेंस के अक्रॉस में अगर मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस निकालूंगा, ये रहा आपके पास इंडक्टेंस, बट मेरे को ये पता है कि इंडक्टेंस के टर्म में इंडक्टेंस होता है XL, जिसको इंडक्टिव कैपेसिटेंस की कैपेसिटिव के टर्म में बोलता हूं, तो वो क्या हो जाता है आपके पास ओमेगा इनटू में L होता है भाई। तो मैं यहां से अगर पोटेंशियल डिफरेंस निकालूं तो V अगर L निकालना चाहूं तो क्या होगा कि जो भी आपके पास मैक्सिमम करंट गया है और इनटू में साथ में जो कैपेसिटिव आपके पास सॉरी इंडक्टिव जो रिएक्टेंस है XL हो गया। नेक्स्ट मैं निकालूं द मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कैपेसिटर, कैपेसिटर के अलग में मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, दैट इज वो आपके पास होगा, और कैपेसिटेंस के टर्म में वो क्या हो रहा है, लेग बिहाइंड कर रहा है ना, और लेग बिहाइंड कितने से ग्रेटर देन जो आपके पास क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 90 डिग्री का है, दैट इज वो आपके पास आ गया VC इज इक्वल टू I नोट XC where XC is the कैपेसिटिव रिएक्टेंस जिसको बोला गया कैपेसिटिव रिएक्टेंस, जिसकी वैल्यू अगर मैं लिखना चाहूं तो XC इज इक्वल टू 1 अपॉन में ओमेगा इनटू में C, यही वैल्यू होती है, ठीक है, समझ आया सबको। अब यहां से जब मेरे को ये पता है तो क्यों ना मैं एक बार यहां से A की वैल्यू निकाल लूं। मेरे को यहां से क्या पता चल रहा है, मैं यहां से देख रहा हूं कि इस टर्म से कि VL जो है वो बड़ा है किससे, VC से, तो एज देयर हमें पता है कि VL इज ग्रेटर देन VC है, देयरफॉर अगर मैं A के वेक्टर निकालना चाहूं, A की टर्म को निकालना चाहूं, और A के निकालने के लिए क्या पता है, A के निकालने के लिए पता है कि ये जो दोनों आपके पास VL और VC दे मेक्स एन एंगल ऑफ, वो एंगल बना रहे हैं कितने का, एन एंगल ऑफ 180 डिग्री, कितने डिग्री का एंगल बना रहे हैं एक दूसरे के साथ 180 डिग्री का, और 180 डिग्री में अगर मैं इसका रिएक्टेंस सिर्फ A के निकालना चाहूं तो देयरफॉर A के की वैल्यू क्या निकल के आएगी, A के की वैल्यू होगी बिकॉज़ VL बड़ा है VC छोटा है, तो आपके पास टर्म हो जाएगा दैट इज VL माइनस VC। समझ आया नहीं आया भाई, क्लियर है सभी को, तो मैं इस टर्म को लिख सकता हूं दिस इज VL माइनस VC। अब मैं यहां से क्या करता हूं, अब मैं यहां से सारा लगाता हूं एक वेक्टर कंपोनेंट। अब वेक्टर कंपोनेंट की टर्म में अगर मैं रिजल्टेंट निकालना चाहूं तो अब मैं निकालता हूं देयरफॉर अकॉर्डिंग टू वेक्टर प्रोपगेशन, अगर मैं वेक्टर प्रोपगेशन लगाता हूं देन आपके पास देन अगर मैं कहूं ओके की वैल्यू क्या होगी,
अकॉर्डिंग टू द वेक्टर कंपोनेंट ओके की वैल्यू आपके पास निकल के आएगी। अब यहां से मैं आपके पास ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन भी लगा सकता हूं और दूसरा पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। दोनों में क्या होता है कि VA का स्क्वायर प्लस VB का स्क्वायर, बट यहाँ पे तो हमारे पास क्या है ओके जो आएगा वो VR का स्क्वायर। तो मैं इसको दूसरी टर्म में लिखूं यहां से OA का स्क्वायर प्लस में दूसरी टर्म में कौन है, दूसरी टर्म में आपके पास AK का स्क्वायर। समझ आया नहीं आया भाई? क्लियर है सभी को? और इस सारे का कर दूंगा अंडर द रूट, बिकॉज फॉर्मूला क्या बनता है, फॉर्मूला बनता है रिजल्टेंट इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। एंगल वेरी कर रहे हैं, एंगल क्या हटा दूंगा वैल्यू वहां से, क्योंकि दोनों एक दूसरे के साथ मिला के कितने का एंगल बना रहे कंप्लीट। तो oa स्क्वायर प्लस ak का स्क्वायर का आ गया। अब यहां से आगे निकालता हूं, देयरफॉर आगे जो वैल्यू आएगी ok, ये ok क्या बनेगा, ok इज इक्वल टू यहां से OA का स्क्वायर, OA का स्क्वायर क्या है VR, तो यहां पे मैंने लिखा VR का स्क्वायर प्लस में AK की वैल्यू है आपके पास VL माइनस BC सारे का होल स्क्वायर और अंडर द रूट। अब OK इज इक्वल टू OK की वैल्यू अगर वेक्टर की टर्म में मैं OK की वैल्यू लिखूंगा तो क्या लिखूंगा, OK की वैल्यू को मैं लिख रहा हूं दैट इज E नोट। E नोट हमने इसको रिप्रेजेंट किया है, देन E नोट इज इक्वल टू E वेक्टर आपके पास क्या हो जाएगा, E नोट वेक्टर हो गया आपके पास इस सारे का होल स्क्वायर खोलता हूं दैट इज VR। VR की वैल्यू तो आपने क्या रख रखी है, VR की वैल्यू तो है I नोट R, तो VR की वैल्यू पुट करता हूं दैट इज I नोट R सारे का होल स्क्वायर प्लस में VL की वैल्यू है I नोट XL, तो यहां से मैं रखता हूं I नोट XL माइनस में VC की वैल्यू क्या रख रखी है भाई I नोट XC और सारे का होल स्क्वायर का अंडर द रूट। समझ आया? क्लियर है यहां से? अब मैं यहां से क्या देख रहा हूं, मैं यहां से देख रहा हूं कि I नोट XL माइनस I नोट XC सारे का होल स्क्वायर। अब XL और XC दोनों के टर्म से अगर मैं क्या करूं यहां से I नोट का स्क्वायर में बाहर निकाला तो बाहर निकालते ही आपके पास क्या बनेगा, देयरफॉर E नोट की वैल्यू क्या निकल के आ गई, E नोट की वैल्यू आ गई। मैं I नोट को बाहर निकाल रहा हूं स्क्वायर को अंडर रूट से बाहर निकालूंगा तो सिर्फ क्या बचेगा I नोट बचेगा, अंडर द रूट आपके पास क्या बचेगा, अंडर द रूट बच गया दैट इज R का स्क्वायर प्लस में XL माइनस XC सारे का होल स्क्वायर। बचा या नहीं बचा भाई? मैंने यहां से क्या किया, मैंने यहां से I नोट का स्क्वायर कॉमन ले लेता हूं, तो कॉमन लेने के बाद I नोट स्क्वायर को अंडर रूट से बाहर निकालूंगा, सिर्फ टर्म क्या बचेगी I नोट। ठीक है, अब यहां पे एक टर्म और करने वाला हूं दैट इज क्या, अब नेक्स्ट स्टेप से आप लिखेंगे कि E नोट बाई I नोट जो एक टर्म बन रही है इज इक्वल टू क्या बच गया आपके पास, सिर्फ रिजल्टेंट बच गया किस टर्म में, दैट इज R का स्क्वायर प्लस में XL माइनस XC सारे का होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहां से जो E नोट पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन करंट, तो मैक्सिमम आपके पास क्या प्रोवाइड करेगा, पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन करंट, एक रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेगा एंड दिस रेजिस्टेंस तो मैं यहां से लिखता हूं देयरफॉर दिस E नोट बाई I नोट, ये E नोट बाई I नोट को मैं एक टर्म वैल्यू दे रहा हूं जिसको मैंने यहां पे लिखा Z, किससे रिप्रेजेंट कर रहा हूं भाई Z से, एंड दिस Z मींस द इंपीडेंस, और ये Z आपके पास जो बता रहा है वो क्या है भाई, एक इंपीडेंस है, तो इसको Z को बोला गया इंपीडेंस। तो यहां से Z की वैल्यू निकल के आई दैट Z इज इक्वल टू क्या निकल के आया, R स्क्वायर प्लस में XL माइनस XC सारे का होल स्क्वायर का अंडर द रूट, ये आपके पास वो Z निकल के आया जिसको बोला गया इंपीडेंस। समझ आया? अब यहां से एक पार्ट और कर सकता हूं क्या, कि अगर एक स्पेशल केस के बारे में बात करें, स्पेशल केस आपके पास क्या राइज होता है भाई, स्पेशल केस ये राइज होता है कि अगर यहां से मैं कह दूं कि XL इज इक्वल टू XC के बराबर कर दिया जाए, दैट मींस जो कैपेसिटिव रिएक्टेंस और इंडक्टिव रिएक्टेंस को आपस में XL जो वोल्टेज ये हम ले रहे हैं, ये वाली जो टर्म XL ओमेगा L और 1 बाई ओमेगा C को आपस में बराबर कर दिया जाएगा, देन आपके पास इंपीडेंस क्या बनेगा, देन इंपीडेंस Z इज इक्वल टू सिर्फ क्या बचेगा, ये तो जीरो हो गया, ये बच गया R स्क्वायर का अंडर द रूट क्या रहेगा सर R,
और ये आपके पास रहेगा दैट इज द मिनिमम वैल्यू। ये आपके पास क्या क्रिएट करेगा, मिनिमम वैल्यू। समझ आया, क्लियर है सभी को? ठीक है। अब यहां से आगे क्या है भाई, अगर यहां से अब ये z निकल क्या है, अब वोल्टेज अगर मैं एंगल की बात करूं तो कितना एंगल लेड बाई कर रहे हैं, ठीक है, हमने जो आर एल सी ले रहे हैं तो वो कितना एंगल लेड बाई कर रहे हैं। तो यहां से मैं क्या करता हूं, एक ट्रायंगल दिख रही है आपको, एक ट्रायंगल दिख रही है ये वाली के ए ओ, इस ट्रायंगल में से या ओ ए के ट्रायंगल में से अगर मैं कहूं मैं टेंजेंट फाई निकालूं कितना एंगल से लेग बाई कर रहा है, तो मैं यहां से लिखूं देयरफॉर एंगल, अब कितना एंगल निकाल रहा है, दैट इज टेंजेंट फाई। टेंजेंट फाई निकालूंगा तो क्या आएगा, टेंजेंट फाई का फॉर्मूला होगा टेन फाई क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या है आपके पास, ए के की वैल्यू क्या है, वीएल माइनस वीसी, तो ये आपके पास हो गया वीएल माइनस वीसी अपॉन में बेस आपके पास है ओए की वैल्यू आपके पास वीआर है, वीआर देयरफॉर ये आपके पास बन गया वीएल की वैल्यू तो हमने क्या ले रखी है, वीएल आपके पास है आई नोट एक्सएल, तो यहां से बन गया दैट इज आई नोट एक्सएल माइनस में आई नोट एक्ससी डिवाइडेड बाय वीआर की वैल्यू है आई नोट एक्स आई नोट आर। और अगर इस ट्रायंगल को थोड़ा सा मैं यहां सोल्व करता हूं, क्या यहां से आई नोट अगर कॉमन ले लिया, यहां से अगर मैं क्या करूं, यहां से यहां कर रहा हूं इस पॉइंट को, आई नोट अगर कॉमन ले लिया तो टेंजेंट फाई आपके पास क्या बनेगा, टेंजेंट फाई इज इक्वल टू आई नोट कॉमन लेते ही क्या होगा, नीचे से भी आई नोट, यहां से भी बचेगा सिर्फ एक्स एल माइनस एक्स सी अपॉन में आपके पास बचा आई नोट आर, और यहां से मैंने लिया है आई नोट को कॉमन, आई नोट से आई नोट एक दूसरे को कैंसिल आउट, सिर्फ एंगल आपके पास जो बच गया वो बच गया एक्स एल माइनस एक्स सी बाई आर, दिस इज द टेंजेंट फाई, जो आपके पास एक एंगल प्रोवाइड करेगा फॉर द टर्म ऑफ आर एल सी। समझ आया भाई? अगर आपको कोई इस वीडियो में कोई डाउट लगता है तो यू कैन कमेंट अस इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।